हेलो स्टूडेंट, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एमएससी सेमेस्टर थर्ड के पेपर सेकंड की यूनिट थर्ड के टॉपिक कंटिन्यूस फंक्शन से रिलेटेड थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम कंटिन्यूस फंक्शन है उससे रिलेटेड थ्योरम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहली थ्योरम है आज की, ए फंक्शन ए फ्रॉम ए टोपोलॉजिकल स्पेस x, t into a topological space y, v is continuous if for every subset a of x f of क्लोजर ऑफ ए का, क्लोजर ऑफ ए है उसका f ऑफ क्लोजर ऑफ ए सबसेट होगा किसका, क्लोजर ऑफ f ऑफ ए का। तो ये आपको प्रूव करना है। अगर कंटिन्यूस दे रखा है तो आपको ये रिजल्ट लाना है, और अगर रिजल्ट आपको दे रखा है f ऑफ क्लोजर ऑफ ए सबसेट है क्लोजर ऑफ f ऑफ ए का, तो आपको प्रूव करना है कि फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूस है। तो पहले प्रूफ देखें, लेट f बी कंटिन्यूस देन f फंक्शन आपको कंटिन्यूस दे रखा है तो आपको क्या प्रूव करना है, तो फॉर एवरी सबसेट ए ऑफ एक्स के लिए आपको प्रूव करना है कि f ऑफ क्लोजर ऑफ ए सबसेट होगा क्लोजर ऑफ f ऑफ ए का, ये आपको प्रूव करना है। तो लेट f बी कंटिन्यूस देन क्लोजर ऑफ f ऑफ ए इज क्लोज्ड इन बाई implied at f इनवर्स क्लोजर ऑफ f ऑफ ए क्लोज्ड इन x। तो इसका चूँकि कंटिन्यूस फंक्शन के लिए मैंने एक थ्योरम बताई थी आपको, अगर कोई फंक्शन क्लोज्ड है इन y में तो उसकी इन्वर्स इमेज है वो क्लोज्ड होगी किस में, इन x में। एक थ्योरम मैंने आपको प्रूव की थी, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है और वो क्लोज्ड है इन y में तो उसकी इन्वर्स इमेज होगी वो क्लोज्ड होगी किन में, इसमें, इन x में। तो क्लोजर ऑफ f ऑफ ए इज क्लोज्ड इन y, तो इम्प्लाइड एट इन्वर्स इमेज क्या होगी, f इन्वर्स क्लोजर ऑफ f ऑफ ए इज क्लोज्ड इन x। तो इम्प्लाइड एट चूँकि क्लोज्ड दे रखा है कोई भी फंक्शन, कोई चूँकि ये क्लोज दे रखा है तो क्लोज होता है तो क्या होगा, क्लोजर ऑफ ए इक्वल, अगर ए क्लोज है तो क्या होगा, क्लोजर ऑफ ए इक्वल टू ए। तो इसके लिए लिखेंगे ये ए का काम करेगा, तो इम्प्लाइड एट क्लोजर ऑफ एफ इनवर्स क्लोजर ऑफ एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ इनवर्स क्लोजर ऑफ एफ ऑफ ए। इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दिया, फर्स्ट नाम दिया। नाउ चूँकि क्लोज फंक्शन है, क्लोजर के लिए फंक्शन के लिए एक प्रॉपर्टी होती है क्लोजर ऑफ ए होगा द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए। तो उससे लिखेंगे नाउ एफ ऑफ ए सबसेट होगा किसका, क्लोजर ऑफ एफ ऑफ ए का, सिंस ए सबसेट होता है किसका, क्लोजर ऑफ ए का। तो इम्प्लाइड एट ए सबसेट होगा किसका, एफ इनवर्स क्लोजर ऑफ एफ ऑफ ए का। तो इम्प्लाइड एट ए सबसेट होगा किसका, चूँकि एफ इनवर्स क्लोजर ऑफ एफ ऑफ ए किसके इक्वल है, क्लोजर ऑफ एफ इनवर्स क्लोजर ऑफ एफ ऑफ ए के इक्वल है। तो इम्प्लाइड एट ए सबसेट होगा किसका, क्लोजर ऑफ एफ इनवर्स क्लोजर ऑफ एफ ऑफ ए का। वाई द इक्वेशन एक को वन को यूज ले लिया। इसके बाद इम्प्लाइड एट चूँकि ये सबसेट है किसका, ए सबसेट है किसका, क्लोजर ऑफ ए का। चूँकि इसको ए मान ले पूरे को तो ये क्या हो गया, क्लोजर का काम करेगा। तो इम्प्लाइड एट चूँकि ए सबसेट है किसका, क्लोजर ऑफ ए सबसेट होता है किसका, क्लोजर ऑफ ए का, तो उसको उस रिजल्ट को ले लेंगे। तो इम्प्लाइड एट क्लोजर ऑफ ए सबसेट होगा क्लोजर ऑफ एफ इनवर्स क्लोजर ऑफ एफ इनवर्स क्लोजर ऑफ एफ ऑफ ए का। तो इम्प्लाइड एट चूँकि इसका क्या ले लिया, चूँकि ए है सबसेट है किसका, ए सबसेट है क्लोजर ऑफ एफ इनवर्स क्लोजर ऑफ एफ ऑफ ए का। तो उससे रिजल्ट लिख सकते हैं हम, चूँकि ये सबसेट है वी का तो इसके बाद इसका क्लोजर है बाय द इक्वेशन फर्स्ट का यूज लिया, उसमें हमने इक्वेशन फर्स्ट को क्या किया यहाँ पे यूज लिया। अब चूँकि इसके लिए लिखेंगे तो इम्प्लाइड एट क्लोजर ऑफ ए है वो सबसेट होगा, चूँकि इसका क्लोजर ले लिया हमने तो क्लोजर ऑफ ए सबसेट होगा किसका, क्लोजर का भी क्लोजर ले लिया। तो एफ इनवर्स क्लोजर ऑफ एफ ऑफ ए का क्लोजर था उसका भी हमने क्या ले लिया, क्लोजर ले लिया। तो इम्प्लाइड है चूँकि सिंस से क्लोजर ऑफ ए है उसका भी क्लोजर लेंगे तो किसके इक्वल होता है, वो क्लोजर ऑफ ए के इक्वल होता है। तो इम्प्लाइड एट क्लोजर ऑफ ए सबसेट होगा क्लोजर ऑफ एफ इनवर्स क्लोजर ऑफ एफ ऑफ ए का। तो इम्प्लाइड एट क्लोजर ऑफ ए सबसेट होगा एफ इनवर्स चूँकि इसको इक्वेशन फर्स्ट को क्या ले लेते हैं, इसमें यूज ले लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को क्या लिया, यूज लिया। चूँकि ये किसके इक्वल है, क्लोजर ऑफ ए सबसेट होगा किसका, एफ इनवर्स क्लोजर ऑफ एफ ऑफ ए का। तो इम्प्लाइड एट चूँकि एफ को इधर ले आएंगे तो इम्प्लाइड एट एफ ऑफ क्लोजर ऑफ ए सबसेट होगा क्लोजर ऑफ एफ ऑफ ए का। तो आपको जो रिजल्ट है वो लाना था, क्या हो गया, वो रिजल्ट प्राप्त हो गया आपका। तो हम किसको, एफ को कंटिन्यूस लेके चले थे और हमें क्या प्राप्त हुआ, एफ ऑफ क्लोजर ऑफ ए सबसेट होगा किसका, क्लोजर ऑफ एफ ऑफ ए का। इसके बाद इसका कन्वर्सली पार्ट आपको प्रूव करना है, तो हम लेके चलेंगे कि लेट एफ ऑफ क्लोजर ऑफ ए सबसेट है किसका, क्लोजर ऑफ एफ ऑफ ए का फॉर ऑल ए सबसेट ऑफ एक्स।
ए सबसेट है किसका, ऑफ एक्स का। तो प्रूव करना है, तो टू प्रूव दैट एफ इज कंटिन्यूस, तो हमें एफ को क्या प्रूव करना है, कंटिन्यूस प्रूव करना है। तो लेट कैपिटल एफ बी एनी क्लोज सेट इन कैपिटल वाई, देन एफ इनवर्स एफ सबसेट होगा किसका, कैपिटल एक्स का। तो सो आई आवर हाइपोथेसिस 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 तो हाइपोथेसिस से लिखेंगे हम एफ ऑफ क्लोजर ऑफ एफ इनवर्स एफ सबसेट है का, सबसेट होगा किसका, क्लोजर ऑफ एफ ऑफ एफ इनवर्स एफ का। तो इम्प्लाई डेट एफ ऑफ क्लोजर ऑफ एफ इनवर्स एफ सबसेट है का किसका, किसका सबसेट होगा, क्लोजर ऑफ एफ का। किसका सबसेट होगा, क्लोजर ऑफ एफ का। सिंस एफ क्या दे रखा है आपको, क्लोज दे रखा है, तो चूंकि एफ क्लोज दे रखा है तो क्लोजर ऑफ एफ इक्वल टू किसके बराबर होगा, एफ के। तो अगर चूंकि ए क्लोज होता है तो क्लोजर ऑफ ए इक्वल टू होता है, एफ क्लोज दे रखा है तो क्लोजर ऑफ एफ इक्वल टू किसके होगा, एफ के। तो एफ ऑफ क्लोजर ऑफ एफ इनवर्स एफ सबसेट होगा किसका, एफ का। किसका सबसेट होगा, एफ का। तो इम्प्लाई डेट क्लोजर ऑफ एफ इनवर्स एफ है वो सबसेट होगा किसका, एफ इनवर्स कैपिटल एफ का। बट लेकिन चूंकि ए है, क्लोजर ऑफ ए इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए, सिंस ए सबसेट होता है किसका, क्लोजर ऑफ ए का। तो वट एफ इनवर्स एफ सबसेट होता है किसका, क्लोजर ऑफ एफ इनवर्स एफ का। तो दोनों को कंबाइन कर देंगे, रिजल्टों को, दोनों रिजल्टों को क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। तो इम्प्लाई डेट क्लोजर ऑफ एफ इनवर्स एफ इक्वल टू होगा एफ इनवर्स एफ। तो इम्प्लाई डेट एफ इनवर्स एफ स्मॉल एफ इनवर्स है, स्मॉल एफ तो क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है, वो कैपिटल एफ क्या है, क्लोज सेट है। तो एफ इनवर्स एफ इज क्लोज इन एक्स, इज क्लोज इन कैपिटल एक्स। तो इम्प्लाई डेट चूँकि एफ वी क्लोज सेट इन वाई लेके चले थे कैपिटल वाई में, और हमको इसकी इन्वर्स इमेज है एफ इनवर्स एफ इज क्लोज इन कैपिटल एक्स, इसका मतलब एफ क्या है, कंटिन्यूस है। तो इम्प्लाई डेट एफ इज कंटिन्यूस। तो हमने एफ को क्या प्रूव कर दिया, कंटिन्यूस प्रूव कर दिया। तो ये आपकी थ्योरम क्या हो गई, कंप्लीट प्रूफ हो गई। इसके बाद हमारी नेक्स्ट थ्योरम है लेट एफ वी ए मैपिंग ऑफ एक्स कोमा टी इंटू वाई कोमा वी, देन एफ इज कंटिन्यूस इफ एफ इनवर्स ए सबसेट होगा एफ इनवर्स क्लोजर ऑफ ए का। एफ इनवर्स ए है वो सबसेट होगा किसका, एफ इनवर्स क्लोजर ऑफ ए फॉर ऑल ए सबसेट ऑफ वाई, फॉर ऑल ए सबसेट ऑफ वाई। तो सेम एज इट इज थ्योरम है जैसे पिछली थ्योरम प्रूव किया है। एक अब जो आपको एक मैपिंग दे रखी है एक्स कोमा टी से इंटू वाई कोमा बी में, एफ अगर आपको कंटिन्यूस दे रखा है तो आपको प्रूव करना है कि एफ इनवर्स ऑफ ए है वो सबसेट होगा किसका, एफ इनवर्स ऑफ क्लोजर ऑफ ए का। और अगर आपको एफ इनवर्स ऑफ ए सबसेट दे रखा है एफ इनवर्स ऑफ क्लोजर ऑफ ए का, तो आपको एफ को क्या प्रूव करना है, कंटिन्यूस प्रूव करना है। तो प्रूफ देखें, सपोज एफ इज कंटिन्यूस, एफ आपको कंटिन्यूस दे रखा है तो आपको प्रूव करना है कि एफ इनवर्स ए है वो सबसेट होगा किसका, एफ इनवर्स ऑफ क्लोजर ऑफ ए का। क्लोजर ऑफ ए है उसका क्या लेंगे, इनवर्स लेंगे, एफ इनवर्स उसका सबसेट होगा। तो एफ सपोज एफ इज कंटिन्यूस, तो लेट ए बी एनी आर्बिट्री सबसेट ऑफ कैपिटल वाई, देन क्लोजर ऑफ ए इज क्लोजर ऑफ ए है इनक्लूड इन वाई। ए कोई आर्बिट्री सबसेट दे रखा है कैपिटल वाई का, देन क्लोजर ऑफ ए इनक्लूड इन कैपिटल वाई। सिंस एफ इज कंटिन्यूस एंड क्लोजर ऑफ ए है इज क्लोज इन वाई, तो इम्प्लाई डेट एफ इनवर्स since f is continuous and closure of a is closed in y, तो implied that f inverse closure of a is closed in कैपिटल X। तो implied that closure of f inverse closure of a है बराबर होगा किसके, f inverse क्लोजर ऑफ ए की। तो एफ इनवर्स क्लोजर ऑफ ए इज क्लोज्ड इन बाई एक्स दे रखा है, अगर क्लोज्ड है, अगर ए क्लोज्ड है तो क्या होता है, क्लोजर ऑफ ए इक्वल टू ए। तो चूंकि यहाँ पे ए का काम क्या कर रहा है, एफ इनवर्स क्लोजर ऑफ ए है, तो क्या होगा, इसका क्लोजर लेंगे वो किसके इक्वल होगा, इस फंक्शन के इक्वल होगा। तो इम्प्लाइड एट क्लोजर ऑफ एफ इनवर्स क्लोजर ऑफ ए इक्वल टू एफ इनवर्स क्लोजर ऑफ ए। इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दिया हमने, फर्स्ट नाम दिया। आल्सो वी हैव ए सबसेट होता है क्लोजर ऑफ ए का, तो इम्प्लाइड एट एफ इनवर्स ऑफ ए सबसेट होगा एफ इनवर्स ऑफ क्लोजर ऑफ ए। तो इम्प्लाइड एट एफ इनवर्स बाय द इक्वेशन फर्स्ट को यूज लेंगे, इसके बाद इक्वेशन जो आपको फर्स्ट दे रहा है उसको यूज लेंगे। तो एफ इनवर्स इम्प्लाइड एट एफ इनवर्स क्लोजर ऑफ एफ इनवर्स ए सबसेट होगा किसका, क्लोजर ऑफ एफ इनवर्स क्लोजर ऑफ ए इक्वल टू किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन जो फर्स्ट है उससे किसके इक्वल है, ये
बराबर एफ इनवर्स क्लोजर ऑफ ए। तो इम्प्लाई डेट एफ इन क्लोजर ऑफ एफ इनवर्स ए सबसेट होगा किसका, एफ इनवर्स क्लोजर ऑफ ए का। तो आपका जो रिजल्ट है वो क्या आ गया आपको प्राप्त। चूँकि अभी रिजल्ट प्राप्त नहीं हुआ, चूँकि हमें लाना है एफ इनवर्स क्लोजर दे रखा है उसके पास, सॉरी। तो आपका जो रिजल्ट है वो क्या आ गया, प्राप्त हो गया। तो एफ को कंटिन्यूस लेके चले थे और आपने क्या प्रूव किया, क्लोजर ऑफ एफ इनवर्स ए सबसेट होगा एफ इनवर्स ऑफ क्लोजर ऑफ ए का। तो ये आपका पार्ट क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इसके बाद हमें कन्वर्सली पार्ट प्रूफ करना है। तो कन्वर्सली लेट क्लोजर ऑफ एफ इनवर्स ए सबसेट है एफ इनवर्स क्लोजर ऑफ ए फॉर ऑल ए सबसेट ऑफ वाई। तो देन हमें प्रूफ करना है कि एफ इज कंटिन्यूस। तो लेट ए वी एनी क्लोज सेट इन कैपिटल वाई, देन चूँकि ए वी एनी क्लोज सेट इन कैपिटल वाई, देन क्लोजर ऑफ ए इक्वल टू ए। तो वाई हाइपोथेसिस क्लोजर ऑफ एफ इनवर्स ए सबसेट होगा एफ इनवर्स क्लोजर ऑफ ए का। एफ इनवर्स जो क्लोजर ऑफ एफ इनवर्स ए है वो सबसेट होगा किसका, एफ इनवर्स क्लोजर ऑफ ए का। तो इम्प्लाई डेट क्लोजर ऑफ एफ इनवर्स ए सबसेट होगा एफ इनवर्स ए का। चूँकि क्लोज सेट दे रखा है तो क्लोजर ऑफ ए इक्वल टू किसके होता है, ए के। तो क्लोजर ऑफ ए की जगह क्या लिख दिया हमने, ए लिख दिया। तो इम्प्लाई डेट क्लोजर ऑफ एफ इनवर्स ए सबसेट होगा एफ इनवर्स ए का। बट लेकिन एफ इनवर्स ए सबसेट होता है क्लोजर ऑफ एफ इनवर्स ए का। चूँकि क्लोजर सेट के लिए होती है डेफिनेशन, चूँकि ए सबसेट होता है क्लोजर ऑफ ए का। तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, इम्प्लाई डेट क्लोजर ऑफ एफ इनवर्स ए इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ ए। तो इम्प्लाई डेट चूँकि एफ को कंटिन्यूस लेके चले थे, ए भी यानी क्या है, ए कोई क्लोज सेट है किसमें, इन वाई में। तो इसकी इन्वर्स इमेज है एफ इनवर्स ए है, वो होगी क्लोज सेट आ गई किसमें, इन एक्स में आ गई। तो इम्प्लाई डेट एफ इनवर्स ऑफ ए इज क्लोज सेट इन एक्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ इज कंटिन्यूस। तो हैंस एफ इज कंटिन्यूस। तो हम लेके चले थे कि क्लोजर ऑफ एफ इनवर्स ए सबसेट होता है एफ इनवर्स ऑफ क्लोजर ऑफ ए फॉर ऑल ए सबसेट ऑफ वाई। तो हमने क्या प्रूफ किया, एफ इज कंटिन्यूस। तो आपकी थ्योरम क्या हो गई, कंप्लीट प्रूफ हो गई। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो अगला टॉपिक है हमारा कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो इससे रिलेटेड थ्योरम है आपकी, देखें। लेट द मैपिंग एफ ऑन एक्स इंटू वाई एंड जी सच दैट वाई इंटू जेड बी बोथ कंटिन्यूस, देन द कंपोजिट मैपिंग जी ऑफ एफ ऑन टू एक्स इंटू जेड इज आल्सो कंटिन्यूस। तो आपको मैं ऑन एक्स इंटू जेड, तो जी ऑफ एफ क्या है, कंपोजिट मैपिंग दे रखी है ऑन एक्स इंटू जेड इज आल्सो कंटिन्यूस। तो दो मैपिंग दे रखी है, एफ ऑन एक्स इंटू वाई एंड जी ऑन वाई इंटू जेड वी कंटिन्यूस मैपिंग, देन द कंपोजिट मैपिंग जी ऑफ एफ ऑन एक्स इंटू जेड इज आल्सो कंटिन्यूस। इसको आपको कंटिन्यूस प्रूफ करना है। तो लेके प्रूफ, तो इसका प्रूफ देखें। लेट टी कॉमा वी एंड डब्ल्यू वी द टोपोलॉजीज defined on capital X, capital Y and capital Z respectively। तो रेस्पेक्टिवली तीन टोपोलॉजी दे रखी है। एक्स से एक्स टी टोपोलॉजी डिफाइंड है ऑन एक्स पे, वी डिफाइंड ऑन वाई है, डब्ल्यू डिफाइंड ऑन जेड। तो लेट कैपिटल एच वी एनी डब्ल्यू ओपन सेट इन कैपिटल जेड। तो इम्प्लाई डेट जी इनवर्स एच इज बी ओपन सेट सिंस G on y, v इंटू z इज कंटिन्यूस मैपिंग। जी आपको कंटिन्यूस मैपिंग दे रखा है, तो जी इनवर्स एच इज बी ओपन सेट। तो इम्प्लाई डेट एफ इनवर्स, अब जी इनवर्स एच है उसका क्या लेंगे, एफ इनवर्स लेंगे। एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स एच इज टी ओपन सेट सिंस एफ ऑन एक्स टी इंटू वाई वी इज कंटिन्यूस मैपिंग दे रखी है, एफ भी कंटिन्यूस मैपिंग दे रखी है। तो एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स एच इज टी ओपन सेट। तो इम्प्लाई डेट एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स एच, तो इसको एक साथ कंपोजिट कर देंगे एफ इनवर्स ऑफ। तो चूँकि गो फंक्शन दे रखा है आपको, कंपोजिट फंक्शन दे रखा है, उसमें किस पे कंपोजिट हो रहा है, ओ पे। तो एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स एच इज टी ओपन सेट। तो इम्प्लाई डेट चूँकि एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स जी इनवर्स कंपोजिट, एफ इनवर्स कंपोजिट ऑफ जी इनवर्स
बराबर किसके होता है, जी ऑफ एफ का इनवर्स। तो इम्प्लाइड डेट जी ऑफ एफ का इनवर्स एच इज टी ओपन सेट। तो इम्प्लाइड डेट जी ऑफ कंपोजिट ऑफ जी ऑफ एफ ऑन एक्स कॉमा टी इंटू जेड कॉमा जेड कॉमा डब्ल्यू इज कंटिन्यूस। तो जो गॉस फंक्शन है आपका, गॉस फंक्शन है, कंपोजिट मैपिंग है जो जी ऑफ एफ, जो कि कंपोजिट मैपिंग है, कंपोजिट फंक्शन है, जी ऑफ एफ का इन्वर्स लिया ऑफ एच इज टी ओपन सेट। तो इम्प्लाइड डेट कंपोजिट फंक्शन है जो जी ऑफ एफ ऑन एक्स कॉमा टी इंटू जेड कॉमा डब्ल्यू इज कंटिन्यूस। तो थर्स द कंपोजिट मैपिंग जी ऑफ एफ इज टी डब्ल्यू, टी से डब्ल्यू में क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। तो आपको जो गॉस फंक्शन है, कंपोजिट मैपिंग है, जो गॉस फंक्शन है उसको क्या करना था, कंटिन्यूस प्रूफ करना। तो आपने इसको कंटिन्यूस प्रूफ कर दिया। चूँकि 3 टोपोलॉजी दे रखी थी रेस्पेक्टली, वो टी वी डब्ल्यू जो टोपोलॉजी थी वो डिफाइंड थी किसके रेस्पेक्ट में, एक्स कोमा वाई कोमा डबल जेड के में। तो आपने एफ और जेड आपको कंटिन्यूस दे रखा था। तो आप जो कंपोजिट फंक्शन है जी ऑफ एफ है ऑन एक्स टू एक्स इंटू जेड डब्ल्यू में जेड, वो आपको कंटिन्यूस प्रूफ करना, तो आपने उसको कंटिन्यूस प्रूफ कर दिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने आपको सबसे पहले कंटिन्यूस फंक्शन से रिलेटेड 2 थ्योरम के बारे में पढ़ाया, क्योंकि दोनों ही थ्योरम आपके जो यूनिट 3 है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो उन्हें बड़े ध्यान से पढ़ें। उसके बाद हमने कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन से रिलेटेड थ्योरम के बारे में पढ़ाया। ये थ्योरम भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जब भी आपको टाइम मिले जो भी मैंने आपको पढ़ाया है उसे बड़े ध्यान से पढ़ें, तथा इससे रिलेटेड जो भी थ्योरम आपकी बुक में दे रखी है उन्हें आप सॉल्व करें। तथा आगामी क्लास में मैं जब भी इनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक आपको पढ़ाऊँ उसे समझने में आपको परेशानी नहीं हो, इसलिए जो टॉपिक आज पढ़ाया है उसे बड़े ध्यान से पढ़ें। ओके स्टूडेंट।